बिहार में नरेंद्र मोदी जी के हर 2-3 दिन पर दौरा हो रहा है और उनका नया बात नहीं है। वो परिवारवाद शुरू करते हैं, भ्रष्टाचारी शुरू करते हैं और कुल मिला के महागठबंधन को पाखंडियों का गठबंधन कह चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग कोई कर रहे हैं संविधान की समीक्षा करेंगे, कोई बदलने की बात बोल रहे हैं और कुल मिला कर रहे हैं कि 400 प्लस सीट चाहिए। अभी महाराष्ट्र के जो शिंदे परिवार में हैं या पवार परिवार में अजीत जी आया, उसके अंदर मियाँ बीवी दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वो भारतीय जनता पार्टी में आने पर धुल गए। यानी वॉशिंग मशीन है वो। इनके धमकी के आगे तो पूरा बोल नहीं रहा था लोगों, क्योंकि बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ पर खुलकर बोला लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। गोपाल जी, लगातार नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो रहा है, ऐसे में कल फिर से बिहार आए थे, इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे थे, कह रहे थे भ्रष्टाचारियों का समापन होगा पूरे देश से। आप लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे क्या? देखिए, उनके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैंने जनता को, आम को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी के हर 2-3 दिन पर दौरा हो रहा है और उनका नया बात नहीं है। वो परिवारवाद शुरू करते हैं, भ्रष्टाचारी शुरू करते हैं और कुल मिला के महागठबंधन को पाखंडियों का गठबंधन कह चुके हैं। तो चुनाव के जो मुद्दे होने चाहिए, जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार। और अभी आप देख रहे हैं कि जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग कोई कर रहे हैं संविधान की समीक्षा करेंगे, कोई बदलने की बात बोल रहे हैं और कुल मिला कर रहे हैं कि 400 प्लस सीट चाहिए। और कुल मिला के उनके अंदर में ये बात अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि 400 प्लस सीट आएगा तब संविधान में हम कुछ संशोधन बदलाव कर सकते हैं। इसी आधार पर है टोन उनका, लेकिन टोन अब उनका बदल गया है। 400 प्लस वाली बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में खुद जो है गोदी मीडिया के एनालिसिस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 200 से पार नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हताशा में है और हताशा में केंद्रित कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का है और उनको बंगारू लक्ष्मण नज़र नहीं आता है। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे, अध्यक्ष रहे थे, वही खुद भ्रष्टाचार में शामिल थे। किस तरीके के भ्रष्टाचार? लेन देन में, हवाला के पैसा के लेन देन में शामिल थे और उनको अंतर हटाना भी पड़ा था ना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय याद कीजिए। तो एक से एक भ्रष्टाचारी हैं। अभी महाराष्ट्र के जो शिंदे परिवार में हैं या पवार परिवार में अजीत जी आया, उसके अंदर मियाँ बीवी दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वो भारतीय जनता पार्टी में आने पर धुल गए। यानी वॉशिंग मशीन है वो, और इस तरह से वो धमकी देते चल रहे हैं। और इनके धमकी के आगे तो पूरा बोल नहीं रहा था लोगों, क्योंकि बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ पर खुलकर बोला लोगों ने। तो कह रहे हैं कि शहजादे के पिता जमानत पर घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। दो लोगों पर केंद्रित किए हैं, राहुल गांधी पर और तेजस्वी पर जी। कह रहे हैं कि शहजादा है। तो देख रहे हैं कि एकमात्र तेजस्वी यादव घूम घूम के पूरे जगह पर 46-47 सभा कर रहा है। एक चुनौती दे दिया है कि आज रोजगार के सवाल पर सब लोग कहीं ना कहीं बोलते नजर आ रहे हैं। अब देखें कि नीतीश कुमार जो है कह रहे हैं 10 लाख रोजगार का, उनके जो है महाराष्ट्र सम्राट बोल रहे हैं रोजगार देंगे। तो हमारी मुद्दे पर आ रहे हैं और जेन्युइन बात है कि यहाँ पर रोजगार का सवाल प्रमुख सवाल है। देखा जाए तो आरोप लगाया जा रहा है, एनडीए के द्वारा कहा ही जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं, उनके कमर में कह सकते हैं दर्द थी, जिसको लेकर लड़खड़ा रहे थे, उनके अंगरक्षक उनको सहारा दे रहे थे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश। उन्होंने कहा कि ये दर्द है, विभिन्न तरह के जो कामकाज के बोझ है उसके साथ दर्द बढ़ा है, लेकिन ये बोझ बड़ा नहीं है। बेरोजगारों की जो तांता दर्द बढ़ा है, लेकिन ये बोझ बड़ा नहीं है। बेरोजगारों की जो तांता यहाँ जो लगा हुआ उससे बड़ा नहीं है। और उन्होंने वादा किया है कि 1 करोड़
हमारी सरकार जब बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बनिस्पत जो है इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उन्होंने वादा जो किया उनका झूठा साबित हुआ और हम लोगों ने 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। गोपाल जी, लगातार भाजपा नेताओं का बिहार आना क्या कुछ दर्शा रहा है, क्या कुछ संदेश दे रहा है? व्याकुल हैं, बिहार में लगातार सेंटर करना व्याकुल हैं और कहीं न कहीं उनका ज़मीन खिसक रहा है। भारी पैमाने पर युवाओं का समर्थन हमारा है और आज के प्राप्त रिपोर्ट है जैसे नेताओं का दौरा हो रहा है, साउथ बिहार के तमाम सीटें वो ईडी अलायंस के पक्ष में आ रहा है, महागठबंधन के पक्ष में, यानी कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। हाँ, जीतने की दिशा में है। कितने सीटों का दावा करेंगे अभी? मैंने शुद्ध रूप से कही तो आरजेडी लगभग 15 सीट से ज़्यादा जीतेगी। हाँ। अलायंस को छोड़ दीजिए, हमारा माले की 3 सीट है, 3 सीट हम जीतेंगे। काराकाट वाली, आरा और नालंदा। कांग्रेस भी है, सीपीआई सीपीएम है, खगड़िया वाली, बेगूसराय, इसमें तो कोई दाग नहीं लगेगा। यानी लगभग पे आप ही लोगों का एकदम इसमें ठंडा होगा। हाँ, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा बढ़ा दम बनाएंगे, वो लोग भी जीतेंगे लेकिन बहुत ही प्रतीकात्मक जीतेंगे। देखिए, तो वो लोग भी जीतेंगे लेकिन बहुत परेशानी से, बहुत दिक्कत से जीतेंगे और ऐसे में एनडीए अलायंस का जमीन जो है नीचे से खसक रहा है। इसी वजह से भाजपा नेताओं का बिहार आगमन लगातार कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जमकर निशाना साधे थे माले विधायक गोपाल रविदास। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो लोग डर गए हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, इस वजह से बिहार दौरा कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है इसको देखते हुए इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि 200 से ज्यादा इस बार सीट इन लोगों को नहीं आने वाला है। ऐसे में भ्रष्टाचार की जो लोग बात करते हैं उन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग मौजूद है, बैठे हुए हैं और उन लोगों को ये लोग साइड करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अपने तरफ करने का काम कर रहे हैं और वॉशिंग मशीन की तरह धोकर उनको अपने पाले में शामिल कर ले रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।